एक्सरसाइज 3 प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 1 द्विआधारी संक्रिया पर ही बाइनरी ऑपरेशन में। क्वेश्चन नंबर 1, यदि पूर्णांकों के समुच्चय z में एक द्विआधारी संक्रिया a स्टार b, ये इसका संक्रिया है, a संक्रिया b बराबर a प्लस 3b स्क्वायर के द्वारा परिभाषित है, तब 8 संक्रिया का निशान चिन्ह है, तो 8 स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर दिया गया है, जो कि हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है a स्टार, ये स्टार इस प्रकार से a स्टार b बराबर a प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, और जो हमें मान ज्ञात करना है वो उसका ज्ञात करना है 8 स्टार 3 ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a बराबर 8 और b बराबर 3 रखने पर, तो 8 स्टार 3 बराबर a की जगह पर हम रखेंगे 8 प्लस 3b की जगह रखेंगे 3 स्क्वायर, 8 प्लस 3 इंटू 9, 8 प्लस 9 और 3 का मल्टीप्लाई 27, तो ये हो जाएंगे आपके पास में 35, ये इसका मान आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि यदि पूर्णांकों के समुच्चय i में, i एक पूर्णांकों का समुच्चय है, तो यदि पूर्णांकों के समुच्चय i में एक द्विआधारी संक्रिया a स्टार b बराबर 3a प्लस 4b माइनस 2 द्वारा परिभाषित है, तब 4 स्टार 5 का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ स्टार कोई संक्रिया है जो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ a स्टार b बराबर 3a प्लस 4b माइनस 2, ये हमें दिया गया है, और 4 स्टार 5 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a बराबर 4 और b बराबर 5 रखने पर, तो 4 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 2, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 4 दिया 12, 5 चौक 20 और माइनस 2, 20 में 12 को प्लस कर दिया, 32 माइनस 2 यानी कि ओके, ये यहाँ पे 3 चौक 12, 4 पंजे 20 माइनस के 2 घटा देंगे, तो ये आपके पास में आ जाएंगे 30, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम द्विआधारी संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे हमें दिया गया है कि यदि द्विआधारी संक्रिया ए बी इज इक्वल टू a प्लस 4b स्क्वायर के द्वारा परिभाषित है, तब -5 स्टार 2 स्टार 0 की गणना कीजिए। और यहाँ पर हमें दिया गया है कि यहाँ a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पर a है वहाँ पर हमें रखना है -5, a बराबर -5 और b बराबर हमें रखना है, और b की जगह हमें रखना है 2 स्टार 0, ये रखना है। ठीक है, अब हम मान रख रहे हैं -5 स्टार 2 स्टार 0 बराबर में हमारे पास में a की जगह आपके पास में है -5 प्लस, फिर चूँकि ये स्टार है तो हम यहाँ पे स्टार लगाएंगे पहले। अब मान रखेंगे किसके लिए, इसके लिए हल कर रहे हैं अपन, यानी कि ये अब इसके लिए a 2 है और b क्या है 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 4 0 स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है कि एक एक चीज़ को हल कर सकते हैं, तो अब पहले इसको हल कर रहे हैं हम, उसके बाद में फिर जो बचेगा उसमें से इसको हल करेंगे। तो -5 स्टार 2 प्लस 0 या
5 स्टार 2। ओके, अब हम इसको हल करेंगे और यहाँ पर फिर से इसमें मान रखेंगे a स्टार b a प्लस 4b स्क्वायर में। तो फिर से ये जो मान है यानी कि a की जगह हम -5 रखेंगे और b की जगह 2 रखेंगे इसमें। तो यहाँ आएगा आपके पास में -5 प्लस 4 b की जगह 2 स्क्वायर, ये -5 प्लस 4 इंटू 4 -5 प्लस 16 और 16 में माइनस के 5 करेंगे तो आपके पास में ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यदि अशून्य वास्तविक संख्या समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया a स्टार b बराबर ab/5 फॉर एवरी ab बिलोंग टू R माइनस समुच्चय 0 का एक समुच्चय द्वारा परिभाषित है, तब x का मान हमें ज्ञात करना है कि x का मान क्या है। यहाँ पर हमें दिया गया है वो हम देखते हैं कि यहाँ हमें दिया गया है कि a स्टार b बराबर ab/5 फॉर एवरी ab बिलोंग टू R रियल नंबर, उसमें से 0 नहीं है। रियल नंबर वास्तविक सभी वास्तविक संख्या जिसमें 0 नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें से हम इसको हल करते हैं और साथ में एक चीज़ और दी गई है और वो क्या दिया है अपने को, तथा 2 स्टार x स्टार 5 ये हमें और दिया गया है ना, बराबर 10 के, सॉरी ये बराबर 10 के ये दे रखा है। तब हम यहाँ पर हल करते हुए इसको लिखेंगे कि ये जो मान है वो हम इसमें बटे में रखते हैं और हल करते हैं। यानी कि a की जगह पर आपको 2 रखना है, b की जगह पर आपको क्या रखना है अपने पास में x इंटू x स्टार 5। ठीक है, ये रखेंगे और हल करते जाएंगे, मान रखते हैं। a स्टार b इज इक्वल टू ab/5। अभी शुरुआत हम इससे करेंगे, किसके लिए, इसके लिए x स्टार 5 के लिए। तो x a की जगह x लिखेंगे और b की जगह 5 लिखेंगे और ये 2 जो है वो सेम रहेगा, ऐसे भी सही रहेगा। तो अब पहले इसको हल कर लेते हैं इसमें मान रखते हुए। तो क्या आएगा आपके पास में 2 स्टार b की जगह पर आपके पास में है x प्लस 5 x स्टार 5, तो इसके लिए मान रख रहे हैं अपन, तो x इंटू 5/5 ये आ जाएगा और बराबर कितने के 10 के। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास में अब 2 स्टार x इज इक्वल टू 10 हो जाएंगे। अब हम इसको ये जो मान है अब की बार a और ये b है, अब हम a की जगह 2 और b की जगह x रख के इसको और का हल करते हैं। तो अब हमारे पास में आ रहा है ab/5 यानी कि 2 इंटू x/5 इज इक्वल टू 10। इसको और आगे बढ़ा देते हैं, 5 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स बराबर 50, तो x इज इक्वल टू 50/2 25। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x का मान आ जाएगा 25। ये इस प्रकार से इसका सवाल का आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 मिलता जुलता ही है इसी से, वो आपको हल करके देखना है। हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से कि यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित संक्रियाएं द्विआधारित है। इसमें हमें 2 दे रखे हैं। पहला दे रखा है हमें a स्टार b बराबर 1 फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू n, मतलब प्रत्येक a और b जो है वो एक प्राकृत संख्या के अवयव है। तो उन दोनों का जो भी संक्रिया है उसका जो वैल्यू आती है, मान आता है, वो 1 के बराबर है। इस प्रकार से ये दे रखा है हमें। अब हम इसको हल करते हैं, पहले को हल करते हैं फिर दूसरे को करेंगे। तो ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रिया एक क्रम विनिमय है और कौन सी साहचर्य, मतलब 2 संक्रिया दे रखी है, उसमें हमें बताना है कि कौन सी क्रम विनिमय है और कौन सी साहचर्य है। एक तो ये दे रखी थी, एक और है ये आपके पास में a+b/2 और ये भी फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू n।
ये 2 दे रखी। इन दोनों में हमें बताना है कि कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय की है और कौन सी साहचर्य की है। तो हम पहले वाले को हल कर रहे हैं। हल पहला वाला, ठीक है। यहाँ प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में संक्रिया a स्टार b परिभाषित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ प्राकृत संख्या के समुच्चय n में जो संक्रिया है, संक्रिया स्टार कोई भी हो सकती है, प्लस माइनस, ये प्लस और इनटू में से कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर a स्टार b इज इक्वल टू 1 के द्वारा परिभाषित है, ये परिभाषित है, ठीक है। तब हम लिखेंगे, अब हम देखते हैं कि हमारे पास में दे रखा कि a स्टार b इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको क्रम विनिमय बताना हो तो हम लिखेंगे b स्टार a इज इक्वल टू 1, सेम है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि जो दोनों मान हैं वो इस प्रकार से हो गए, यानी कि इनके दोनों के मान ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a इज इक्वल टू 1, जहाँ पर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, n से। अतः हमारी जो संक्रिया है क्रम विनिमय हो रही है, तो अतः संक्रिया जो भी है वो क्रम विनिमय है। अब साहचर्य के लिए देखते हैं, पुनः हम आगे बढ़ते हैं, पुनः आगे बढ़ रहे हैं हम। पुनः हम देखते हैं कि ये क्रम साहचर्य नियम के लिए a स्टार b स्टार c बराबर 1 के। तो यहाँ पर a स्टार b का मान पूरा किसके बराबर है, 1 के। तो ये 1, इसका मान रख दिया 1, और 1 लिखने के बाद में हमारा जो स्टार c, और 1 स्टार c, जब इसका मान 1 है तो इसका 1 स्टार c का मान भी किसके बराबर होगा, 1 के। ये हो गया। इसी प्रकार से फिर देखते हैं, अब इसका साहचर्य के लिए a स्टार b स्टार c। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि b स्टार c जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये a का जगह a और साथ में आ जाएंगे स्टार 1 b स्टार c का। तो अब इसका a स्टार 1 का मान भी कितना होगा, 1। और ये 1 दोनों जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, यानी कि जो a b c जो है, a b c बिलोंग टू किससे कर रहे हैं, n से, यानी कि प्राकृत संख्या से। फॉर एवरी ए बी सी, प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए ए बी सी जो है बिलोंग कर रहा है n से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि a स्टार b स्टार c जो है वो बराबर है a स्टार b स्टार c के, यानी कि संक्रिया जो है वो साहचर्य भी है। तो क्या लिखेंगे, अतः संक्रिया जो दी गई है वो साहचर्य है, साहचर्य है। ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। इसी प्रकार से दूसरा भी है, जिस दूसरे को भी हम हल करके देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 का ही दूसरा। यहाँ प्राकृत संख्या का जो समुच्चय n है उसमें जो हमें संक्रिया दे रखी है वो इस प्रकार से, यहाँ प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में जो संक्रिया है, संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a प्लस b अपॉन 2, जहाँ पे फॉर एवरी a एंड b जो है वो बिलोंग कर रहा है n से, यानी कि इससे परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। तब हम इसको लिखेंगे a स्टार b
बराबर ए प्लस बी अपान टू, ये है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी अपान टू। तो इसको हम अगर बी प्लस ए अपान टू कर दें तो ये क्या बन जाएगी यहाँ पर हमारे बी स्टार ए, यानी कि ए स्टार बी, इसका मान ये था तो इसका मान भी होगा। मान लो कि हमारे को ये जैसे नेचुरल नंबर है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2 3 अपान 2 हो जाएगा। और अगर इसको भी हल करेंगे तो 3 अपान 2, लेकिन नेचुरल नंबर लाना है तो हमें संख्या भी जो भी है वो नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेंगे। जैसे 2 + 2 तो 2 + 2 4 यानी कि 2, इसी तरह से 2 + 2 4 अपान 2 तो 2, दोनों आपस में बराबर बराबर है। तो इसलिए ए स्टार बी यानी कि ये वाली संक्रिया और ये वाली संक्रिया आपस में बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि संक्रिया क्रम विनिमय है। अब चूंकि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए, तो इसलिए संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है। अब दूसरे के लिए इसी प्रकार से हम देखते हैं, दूसरे के लिए साचर के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए प्लस बी अपान 2 स्टार, इसका मान दिया गया अपने को ए प्लस बी अपान 2, ये रख दिया और ये संक्रिया, और संक्रिया के साथ में हम लिख देंगे सी। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो संक्रिया लगेगी वो लगाएंगे हम। तो यहाँ पर ए की जगह तो हम ये लिखेंगे और बी की जगह ये लिखेंगे, यानी कि ए हमारे पास में है ए प्लस बी अपान 2 और बी क्या है हमारे पास में सी। ठीक है, अपान 2 इस तरह से मान लिखते हैं। तो ए की जगह तो आ गया आपके ए प्लस बी अपान 2 ये हो गया, और प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे सी और अपान में 2 ये वाले। ठीक है, ए की जगह तो लिख दिया ए प्लस बी अपान 2 और प्लस बी और अपान में 2। अब इसको हमने हल किया, हल करने पर हम देखते हैं 2 एलसीएम है ए प्लस बी प्लस 2c, ठीक है, अपान में 2 ये हो जाएगा। और फिर इसको हल करते हैं तो इसके बटे में 1 लिख के उलट गुणित हो जाता है, तो ए प्लस बी प्लस 2c अपान 2 इंटू 1 अपान 2, तो क्या बन जाएगा ये आपके पास में ए प्लस बी प्लस 2c अपान 4 ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरे के लिए देखते हैं। इसी प्रकार ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर, ठीक है। अब हमारे पास में इन दोनों के बीच में रखना है, यानी कि ए की जगह तो ए ही लिखना है, लेकिन बी की जगह क्या लिखना है आपको बी और सी, है ना। तो पहले इसके लिए और इस तरह से बारी बारी से हल करते हैं। तो अब आगे हल करते हुए रखेंगे। ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। अब जैसे हमारे पास में ए स्टार बी का और बी स्टार सी का जैसे मान निकाला था, तो यहाँ पर बी स्टार सी का मान क्या है आपके पास में बी प्लस ए ये निकाला अपन ने, बी स्टार यहाँ पे ऊपर ये बी स्टार ए, यानी कि बी संक्रिया ए के लिए बी प्लस ए अपान 2, तो ये वाला मान यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से मान आ जाएगा अपना और वो यहाँ पे रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में बी प्लस सी अपान 2, मतलब ए प्लस बी की जगह बी प्लस सी आएगा क्योंकि यहाँ बी और सी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में संक्रिया होगी। ठीक है, तो अब मान रखा हमने ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 फिर अपान में 2। अब इसके भी एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी अपान में 2, और वही उलट गुणित होंगे तो हमारे पास में आएंगे ये 2a प्लस बी प्लस सी अपान में 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 4। अब आप देखो कि a इसमें आ रहा है a प्लस बी प्लस 2c अपान 4 और यहाँ आ रहा है a प्लस बी प्लस सी अपान 4, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो क्या हो रहा है हमारे पे कि ये साचर नियम संक्रिया जो है वो साचर्य
नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, ए स्टार बी स्टार यानी कि संक्रिया सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, यानी कि संक्रिया के बराबर नहीं है। अतः संक्रिया जो भी है वो साहचर्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये हम क्वेश्चन नंबर 4, तो जो भी बताना पड़े कि जहाँ पे संक्रियाएं साहचर्य है या नहीं है, उसके लिए आपको इस प्रकार से हल करना है और जो भी सवाल है वो देखना और हल करना। ठीक है।